कहानी का शीर्षक है लस्सी का कुल्हड़। अपने शहर की एक प्रतिष्ठित लस्सी की दुकान पर ऑर्डर देकर हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी लगभग 70 से 75 साल की बुजुर्ग औरत पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी। वो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही थी। चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी। नेत्र भीतर को धंसे हुए होते भी उसकी आंखों में चमक थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया। मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी से कई ज़्यादा अचंभित हुए मेरे सभी दोस्त, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपये ही देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपये की एक है। इसीलिए लस्सी पिलाने से मेरी गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे छलकर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने हिचकिचाते हुए अपना सिर हाँ में हिलाने के साथ अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 8 से 10 रुपये थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछ लिया, ये किस लिए? दादी ने कहा, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही सही कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब दोस्त और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना लस्सी का कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं आज़ाद था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्त मुझे एक पल के लिए घूरने लगे, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर बूढ़ी दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, आप ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन आप जैसे लोग तो कभी कभी ही आते हैं जिनमें इंसानियत हो। दुकानदार के आग्रह करने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में एक असीम संतोष था। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कहीं पे भी जीवन के किसी भी मोड़ पे आपको किसी की भी मदद करने का मौका मिले तो हिचकिचाना मत, क्योंकि वह व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है जो इंसानियत के नाते सबकी सहायता करता है, क्योंकि इंसानियत निभाना हर व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।